नमस्कार। आज बात करूंगा प्लाज्मा थ्रस्टर के नए कंसेप्ट के बारे में। इसके दोस्तों इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस है सक्सेसफुल होने का। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम स्पेस मिशन 10 गुना, जो हमारा स्पेस मिशन है वो 10 गुना ज़्यादा फास्टर हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो कि अभी रिसेंट में हमको मार्स पे मतलब मंगल पे पहुंचने में 7 महीने का समय लगता है, मतलब कि 210 दिन में हम मंगल पे पहुंच रहे हैं। अगर ये प्लाज्मा थ्रस्टर वाला जो नया कंसेप्ट जो आया है, अगर ये सही सही वर्क कर गया, अगर सही सही काम कर गया, तो हम 21 दिन में मंगल पे पहुंच सकते हैं। जो हमारा स्पेस मिशन है ना वो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा स्पेस मिशन है, जो हमारा अंतरिक्ष में जो हम ट्रेवल करते हैं, अगर वो हम बहुत फास्ट ही मतलब कि जो अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी है उससे हम 10 गुना ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करें तो हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, धरती पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका क्या क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला जो फायदा होगा ना वो मिशन का कॉस्ट घट जाएगा। जो भी मिशन होगा ना उस मिशन का कॉस्ट घट जाएगा। और उसके बाद कॉस्ट इसलिए घटेगा क्योंकि टाइम कम लगेगा। जैसे हमको लग रहा था, मान लो कि मंगल पे जाने में हमको लग रहा था 7 महीने का समय, अगर हम किसी इंसान को मंगल पे भेजे ना तो अभी का जो करेंट का जो टेक्नोलॉजी है ना उस टेक्नोलॉजी से हम मंगल पे तो इंसान को भेजना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि देखो यार, 7 महीने इसको मंगल पे पहुंचने में लग रहा है, फिर 7 महीने फिर इंसान जो अगर पहुंचेगा तो वहां से आना भी तो है इसको, तो 7 महीने उसको आने में लगेगा। 14th मंथ तो ऐसे गए, अगर 3 महीने वहां पे रहेगा तो मान लो कि 2 साल तो उसका ऐसे ही इंगेज हो जाएगा। तो 2 साल उसको मंगल में आने जाने पे लगेगा। और 2 साल में हम रॉकेट से जाएंगे, स्पेसक्राफ्ट से जाएंगे, तो हमको इतना फ्यूल चाहिए। अब 2 साल के लिए हमको खाना चाहिए, पानी चाहिए, बहुत कुछ हो जाता है। तो कॉस्ट भी बढ़ेगा और बहुत समय भी लगेगा। तो ये सब घट जाएगा, हमारा कॉस्ट घटेगा। फिर फ्यूल का जो प्राइस है ना वो भी घट जाएगा। मतलब फ्यूल का जो कॉस्ट है, मतलब रॉकेट को उड़ाने के लिए फ्यूल लगता है, और जो फ्यूल का कॉस्ट है वो भी घट जाएगा। और उसके बाद क्या फायदा होने वाला है कि हम इंटर प्लानेटरी मिशन बहुत स्पीड में कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे पहुंचना है ना, वो बहुत ज़्यादा होगा फ्यूचर में, वो बहुत ज़्यादा होगा अगर हम अंतरिक्ष में बहुत ही स्पीड से ट्रैवल किए तो। और सबसे मेन जो फायदा होने वाला है वो क्या होगा कि हम एलियन को भी ढूंढ पाएंगे, मतलब एलियन को भी बहुत जल्दी ढूंढ पाएंगे। हम अंतरिक्ष में बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं बहुत कम समय में। तो हम एलियन को बहुत ज़्यादा चांस है कि हम एलियन जैसी सभ्यता को, इंसान जैसी सभ्यता, या जहाँ पे कहीं लाइफ हो किसी प्लानट पे या किसी मून पे, उसको ढूंढ सकते हैं। उसके बाद जो सबसे मेन फायदा होगा ना हमारा, वो होगा स्पेस माइनिंग में सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। जी हाँ, स्पेस माइनिंग। अभी तक आपने गोल्ड माइनिंग सुना होगा, कोल माइनिंग सुना होगा कि कोयला का खदान है, सोना का खदान है, लेकिन स्पेस माइनिंग आपने पहली बार सुना है। तो स्पेस माइनिंग में भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखो दोस्तों, स्पेस माइनिंग क्या होता है कि मान लो कि हम बहुत स्पीड में, मान लो किसी एस्ट्रॉइड पे, अब हम बहुत स्पीड में अंतरिक्ष में ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत कम समय में, मान लो कि मून पे जो हमारा अपोलो 11 है, जिसपे अपोलो 11 जो मिशन है जिसपे धरती से इंसान गए थे चंद्रमा पे, तो 8 दिन लगा था चंद्रमा पे जाने पे। लेकिन करंट टेक्नोलॉजी से हम बहुत कम समय में, मान लो कि 10 घंटे में पहुंच गए, 5 घंटे में हम मून पे पहुंच गए। अब मून पे अगर कोई मटेरियल है, हम वहाँ पे नए नए मैटर की डिस्कवरी करेंगे, नए नए मैटर के बारे में खोजेंगे। ऐसा कौन सा मैटर है, रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे कि मून पे मून पे, या तो हो सकता है कि मून पे बहुत ज़्यादा गोल्ड हो या डायमंड हो, और बहुत ऐसा यूरेनियम हो, ऐसा मैटर हो जो धरती पे भी मिलता हो, और कुछ नया मैटर हो जो धरती के लिए बहुत यूजफुल हो हम लोगों के लिए, तो हम वहाँ से वो मैटर उठा के ला सकते हैं। ये फ्यूचर में होने वाला है। अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो गया, अगर हम इस अंतरिक्ष में बहुत स्पीड से, जो हमारा रॉकेट है उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाए, तो ये सब चीज़ फ्यूचर में होने वाला है, स्पेस माइनिंग होने वाला है। ठीक है, अब हम जानते हैं ये जो नया जो कंसेप्ट है ना, प्लाज्मा थ्रस्टर का जो नया कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों पहले आप समझो, प्लाज्मा थ्रस्टर पहले आप समझो, प्लाज्मा थ्रस्टर। उसके बाद आप प्लाज्मा थ्रस्टर का जो नया कंसेप्ट है वो समझना। देखो थ्रस्टर क्या होता है, देखो रॉकेट में हम थ्रस्टर लगाते हैं, थ्रस्टर की मदद से हम धरती से ऊपर जाते हैं, मतलब धरती से ऊपर जाते हैं। थ्रस्टर में कैसा, न्यूटन के तीसरे नियम का वर्क करता है। जैसे न्यूटन का जो तीसरा नियम है एक्शन रिएक्शन वाला, तो नीचे से हम फ्यूल फेंकेंगे, ठीक है, मतलब कि नीचे से फ्यूल फेंकेंगे और फ्यूल का जो प्रेशर होगा ना उस प्रेशर से हम आगे भागते हैं। फ्यूल फेंकेंगे फिर उस प्रेशर से आगे भागते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रस्टर। अगर हम थ्रस्टर में प्लाज्मा का यूज करें तो हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा थ्रस्टर। अब देखो प्लाज्मा क्या होता है, मैटर का चौथा स्टेट है। जनरली आप मैटर के 3 स्टेट के बारे में जानते हो, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट।
ठीक है। लेकिन मैटर का ये जो प्लाज्मा है, मैटर का कौन सा स्टेट है, फोर्थ स्टेट है। और ये जो प्लाज्मा होता है ना वो गैसियस फॉर्म में होता है, मतलब गैसियस आयन के फॉर्म में होता है। जैसे गैस होता है हमारा, हाइड्रोजन गैस होता है, अगर हाइड्रोजन गैस में से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दे, तो वो हाइड्रोजन गैस हमारा जो बन जाएगा ना वो कैसा बनेगा, प्लाज्मा के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है कैसा होता है, गैसियस आयन होता है, गैसियस आयन। एक बार और आप क्लियर कर लो कि जितने भी एलिमेंट है वो किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, मान लो कि ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है, ऐसे चारों बगल से इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है। तो देखो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम बहुत वीक कर दे, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फ्री हो जाए, मतलब आराम से घूमे, मतलब न्यूक्लियस का कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े, तो आयन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है इससे। तो गैसियस आयन में यही होता है, प्लाज्मा गैसियस आयन के फॉर्म में होता है। अब देखो ये जो नया कंसेप्ट जो आया ना, ये जो नया कंसेप्ट आया प्लाज्मा थ्रस्टर का, नया जो कंसेप्ट आया, उस कंसेप्ट को दिया है फातिमा इब्राहिम। किसने दिया है, फातिमा इब्राहिम ने दिया है। वो मतलब प्रिस्टन प्लाज्मा फिजिक्स लेबोरेटरी के अंदर प्लाज्मा फिजिसिस्ट हैं, पीपीएल जिसको कहते हैं, क्या इन शॉर्ट क्या कहते हैं, पीपीएल मतलब प्रिस्टन प्लाज्मा फिजिक्स लेबोरेटरी, प्रिस्टन प्लाज्मा फिजिक्स लेबोरेटरी, जो कि यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डीओई डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आता है, उसके अंदर वो प्लाज्मा फिजिसिस्ट है। और इनको जो आइडिया आया प्लाज्मा थ्रस्टर वाला, वो आइडिया आया 2017 में, जब वो डेक पे 2017 में आइडिया आया, क्योंकि वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे, टोकामक डिवाइस के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है ना, उस पर भी वो बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। ठीक है, अब देखो अगर आपको टोकामक डिवाइस नहीं पता है ना, तो आप जो हमारा सन वाला एक वीडियो है, आर्टिफिशियल सन क्या है और कैसे काम करता है, उस वीडियो के अंदर हमने टोकामक डिवाइस के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है। ठीक है, तो आप टोकामक वाला हमारा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक है। देखो टोकामक के अंदर क्या हो रहा है कि हम हाइड्रोजन प्लाज्मा बना रहे हैं उसके अंदर, प्लाज्मा के फॉर्म में। अब हाइड्रोजन को हम प्लाज्मा के फॉर्म में टोकामक डिवाइस के अंदर रखते हैं, बहुत हीट टेम्परेचर होता है और फ्यूजन करवाते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम बनाते हैं, मतलब अभी हुआ नहीं है लेकिन हाइड्रोजन से जब हीलियम बनता है ना तो एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी का यूज करके हम टरबाइन नचाएंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी बनवाएंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है, अब प्लाज्मा जो होता है ना वो बहुत हीट होता है, बहुत हाई, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर का यूज कर रहे हैं फ्यूजन करवाने के लिए। तो बहुत हाई टेम्परेचर जब होता है ना, और मैग्नेटिक फील्ड का हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मा को पकड़ने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक बबल्स बन जाता है, मैग्नेटिक बबल मतलब मैग्नेटिक फील्ड का बबल बन जाता है। और ये जो बबल है ना, उस बबल को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मॉइड्स कहते हैं, प्लाज्मॉइड्स। स्पेस नहीं बचा, एक मिनट, उस बबल को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मॉइड्स कहते हैं उस बबल को। ठीक है, और देखो उन्होंने प्लाज्मॉइड्स पे स्टडी किया, उन्होंने देखा कि ये जो प्लाज्मॉइड है ना, ये बहुत स्पीड में मूव कर रहा है, कितने के स्पीड में, 20 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड में ये प्लाज्मॉइड मूव कर रहे हैं। तो वहीं से आइडिया आया कि जब प्लाज्मॉइड इतने स्पीड में मूव कर रहा है, अगर हम थ्रस्टर बनाए मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके, अगर हम थ्रस्टर बनाए, देखो प्लाज्मा थ्रस्टर अभी भी है लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके बनाए हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूज करके हम थ्रस्टर बनाए तो स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, बहुत ज़्यादा। तो वहीं से ये आइडिया आया। ठीक है, अब देखो आइडिया क्या है इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसको जानने से पहले आप जान लो मैग्नेटिक रिकनेक्शन क्या होता है, क्योंकि ये बहुत हेल्प करने वाला है समझाने के लिए। मैग्नेटिक रिकनेक्शन, मैग्नेटिक रिकनेक्शन, देखो आप जान लो मैग्नेटिक रिकनेक्शन क्या होता है। दोस्तों मैग्नेटिक रिकनेक्शन है ना, ये हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हमारे यूनिवर्स में ना मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि हमारा खुद का सन हो गया, तो सन देखो, सन का ये सबसे बाहरी वाला जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, फोटोस्फेयर बोलते हैं इस लेयर को। उसके बाद क्या है, क्रोमोस्फेयर, और फिर ये क्या है, कोरोना वाला लेयर है, कोरोना लेयर, अभी का कोरोना नहीं, कोरोना लेयर सन वाला कोरोना है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तब ये हमको दिखता है कोरोना। ठीक है, तो ये कोरोना वाला लेयर है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कोरोना पे ना, यहाँ पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत हाई होता है यहाँ पे कोरोना वाले लेयर पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि आप देखो अगर आपने मेरा सोलर विंड वाला वीडियो देखा ना तो आपको पता होगा कि सूर्य से सोलर विंड भी निकलता है, और इस कोरोना वाले लेयर के पास ना, यहाँ पे इसके पास क्या होता है, सोलर फ्लेयर्स होता है और कोरोनल मास इंजेक्शन, वहाँ पे मतलब एक तरीके से समझो कि ब्लास्ट होता है,
और इस ब्लास्ट से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो ये एनर्जी निकल क्यों पाती है? मैग्नेटिक रिकनेक्शन की वजह से। देखो मैग्नेटिक रिकनेक्शन में क्या होता है बेसिकली कि देखो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं हम, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, देखो अपोजिट है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये इस डायरेक्शन में, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों सेपरेट होने मतलब अपोजिट में है तो ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, मतलब रिपेल हो रहा है। अपोजिट है तो रिपेल हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फिर से कन्वर्ज हो जा रहे हैं, ये कन्वर्ज हो जा रहे हैं, उल्टा बन गया, एक सेकंड। यहाँ पे फिर से ना देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इस जगह पे सेपरेट हुए, मतलब अलग हो गए, और यहाँ पे कन्वर्ज हो गए, मतलब फिर से जुड़ गए। तो ऐसे जुड़ने में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। मतलब ऐसा जो प्रोसेस होता है ना, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन कन्वर्ज मतलब सेपरेट हुआ, ठीक है, फिर कन्वर्ज हुआ यहाँ पे मिलके, फिर मतलब कि यहाँ पे अलग हो गया, फिर मिल गया, फिर अलग हो गया, फिर मिल गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक रिकनेक्शन। तो इस प्रोसेस में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। हमारे सन के अंदर हो रहा है ये, तो इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और हीट भी निकलती है। तो इसी का यूज करेंगे हम थ्रस्टर में, मतलब हम रॉकेट के इंजन में इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, मैग्नेटिक रिकनेक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं अब हम इस कंसेप्ट में, क्या करना क्या है हमको, पहले ये समझ लो। देखो थ्रस्टर के अंदर हम क्या करेंगे, थ्रस्टर के अंदर हम देखो अभी का जो रिसेंट का जो प्लाज्मा थ्रस्टर है ना, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं। क्यों? प्लाज्मा बनाने के लिए। किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं, प्लाज्मा क्यों नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि देखो यार, हाइड्रोजन अगर किसी भी गैस को ले, हम किसी भी गैस को ले तो उस गैस में से हमको क्या इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं। तो वो इतना मतलब उसका जो इम्पल्स है ना, स्पीड है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड का यूज करें, मैग्नेटिक रिकनेक्शन का यूज करें, तो स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड देखो कितना, देखो कैसे हाई होता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड का यूज करने से, मैग्नेटिक वही रिकनेक्शन वाला प्रोसेस यूज करने से कैसे हाई होता है। देखो हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे तो प्लाज्मा बनेगा, ठीक है, प्लाज्मा बनेगा। अगर प्लाज्मा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके क्या बनेगा? प्लाज्मा बनेगा। और प्लाज्मा के साथ साथ और क्या बनेगा? प्लाज्मॉइड्स भी बनेगा, ठीक है, प्लाज्मॉइड्स बनेगा। अब देखो थ्रस्टर से नीचे क्या निकलेगा? थ्रस्टर के नीचे से हम प्लाज्मा निकालेंगे और प्लाज्मॉइड से निकालेंगे, मतलब दोनों निकलेगा थ्रस्टर के नीचे से। अगर दोनों निकलेगा ना तो स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और ऐसा माना जा रहा है कि स्पीड लगभग 1 सेकंड में 100 किलोमीटर पर सेकंड हम बोल रहे हैं। इतना कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से ये पूरा बनाया गया था सेटअप। तो 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो निकला था, ऐसा कुछ हुआ था 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो स्पीड बहुत ही हाई हो जाता है प्लाज्माइड निकलने से। देखो अभी का जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी मतलब ये जो नया कंसेप्ट आया है, इससे जो अगला जो प्रोटोटाइप बनेगा, तो इस टेक्नोलॉजी और इस टेक्नोलॉजी में और रिसेंट के टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है? 3 मेजर डिफरेंस है। देखो हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड का ना, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि अंतरिक्ष में हम ट्रैवल कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि प्लाज्मा कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा, और इससे हम स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। कि अभी मान लो कि हम अंतरिक्ष में ट्रैवल कर रहे हैं, अभी थ्रस्टर का यूज नहीं करना है हमको, मतलब बहुत कम चाहिए, मतलब स्पीड बहुत कम चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कम कर देंगे, तो ये फायदा है। फिर अगर बहुत ज़्यादा चाहिए तो हम बढ़ा देंगे इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की, ये फायदा है। उसके बाद दूसरा क्या फायदा है? दूसरा फायदा ये है हमारा कि फ्यूल के रूप में ना हम कोई भी फ्यूल यूज कर सकते हैं। अगर हमको कोई भी फ्यूल यूज करना है ना, हम कोई भी फ्यूल यूज कर सकते हैं। मतलब कि जितना भी हल्का गैस है ना, लाइट गैस का हम यूज कर सकते हैं। इसमें हम कोई भी गैस का यूज करके प्लाज्मा बना सकते हैं। लेकिन जो रिसेंट में जो जितने भी केमिकल शास्त्र है, इसमें हम किसका यूज करते हैं? हाइड्रोजन का यूज करते हैं और ऑक्सीजन का यूज करते हैं लिक्विड के रूप में। लेकिन इसमें हम कोई भी गैस का यूज कर सकते हैं, तो हम हल्का गैस का, लाइट गैस का यूज करेंगे ताकि लोड कम बढ़े। देखो उसके बाद जो फायदा हमने बताया था कि इसके साथ हम देखो मैग्नेटिक फील्ड में क्या प्लाज्मा भी बन रहा है और प्लाज्माइड भी बन रहा है। तो प्लाज्मा और प्लाज्माइड बनने से ना स्पीड और डबल हो जाती है, तो ये भी फायदा हो रहा है इसके साथ, मतलब और स्पीड हमारी डबल हो जाएगी। तो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्लाज्मा थ्रस्टर का जो नया कंसेप्ट है वो क्या था, कैसे काम किया था। देखो रिसेंट मतलब बहुत ही जल्द इसका प्रोटोटाइप बन के आने वाला है। तो जब प्रोटोटाइप बन के आएगा तो हम जरूर इस पर रिव्यू करेंगे, पूरा डिज़ाइन के बारे में रिव्यू जरूर करेंगे अगर प्रोटोटाइप बन के आया तब। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।